भिन्न भिन्न संतों के गंभीर विचारों को हम सुन चुके हैं। थोड़ा सा निवेदन मैं करूंगा। जिन विचारों को आप संतों से सुने हैं उससे मेरा विचार भिन्न नहीं होगा। थोड़ा परिवर्तन हो सकता है भाषा शैली में, बातें वही होगी, लेकिन कुछ भी सुनने समझने से पहले सुनने की स्थिति बनानी चाहिए कि बहुत सी बातों को हम अनंत मनस भाव से सुन लेते हैं। रास्ता चलते फिल्मी के गीत को सुन करके सड़कों पर हम झूम लेते हैं कि उस मानसिकता से हम यहाँ बैठेंगे तब लाभ होगा नहीं। भगवान राम सबरी के आश्रम में पधारते हैं, जो सबरी बहुत दिनों से महाराज श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उस प्रतीक्षा में बहुत समय लगा। भक्ति, समर्पण, सेवा, गुरुजी आएंगे, महाराज श्री राम आएंगे तो उनको कहाँ बैठाएंगे, कैसे रखेंगे। अपने जीवन को पवित्र करने में लगी हुई थी। उसी बीच भगवान राम का आगमन होता है, और जब आश्रम में आगमन होता है तो राम और सबरी के बीच संवाद आरंभ होता है। उस संवाद की बहुत लंबी प्रक्रिया है। उस संवाद के बीच की कड़ी, जिसके लिए महाराज श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी, महाराज श्री राम अब उसकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। उसको कुछ कहना चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि सबरी, अब तुमसे कुछ कहने जा रहा हूं, और वो यह कि 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं, अब तुम सुनो। उत नवधा भक्ति के पूर्व पहली पंक्ति महाराज श्री राम कह रहे हैं कि सबरी, नवधा भक्ति कहो तोहे पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। राम जी कहते हैं कि सबरी, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रही थी। अब वो घड़ी समाप्त हुई। तो कहूंगा, उसके पहले कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा। कहा कि हमारे दर्शन के अनुपम फल हैं। कहा क्या? कहा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कहा सभी को संदेह हो। आज भगत लोग भक्ति करते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं कुछ पाने के लिए, कि कुछ मिल जाए। कुछ का मतलब, कोई मंदिर में पूजा करता है कि धन मिल जाए, कोई मंदिर में पूजा करने जाता है
हनुमान जी के पास कि हमारा मुकदमा चल रहा है, जज के पास, मुकदमा हमारे पक्ष में हो जाए। कोई मंदिर में पूजा करता है जाकर के कि हमको पुत्र हो जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति है कि मंदिर में भी जाता है, ज्योतिषाचार्य के पास दौड़ता है कि हमारी कुंडली में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, इस बार हमको राजभोग लिखा हुआ है कि नहीं। उस समय आ गया है, नेताओं की दौड़ शुरू हो गई कि जितना नेता खद्दरधारी लोग हैं, जो हाथ में अंगूठी पहनता है, उस अंगूठी का बहुत माने, वो ज्योतिषी उसके पीछे लगा हुआ है। इस अंगूठी को पहनो, इसमें ये पत्थर है, इस पत्थर से तुम्हारा जो चक्र है, ग्रह है, वो कट जाएगा। वो दौड़ता है। तो वही सबरी को भ्रम हुआ कि हम इतना दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उस प्रतीक्षा की घड़ी हमारी समाप्त नहीं होगी क्या? कहते हैं मेरे दर्शन का अनुपम फल होगा, तो और कोई दर्शन ही सबसे अनुपम फल था, तो फिर भी और कुछ हमको करना पड़ेगा क्या? सबरी के हृदय में संदेह हो गया। भगवान राम से कहा कि और कुछ करना होगा। भगवान राम ने कहा कि नहीं सबरी, अब तुमको कुछ करना नहीं है। जिस उद्देश्य से तुम भक्ति कर रही थी, उसी उद्देश्य के तरफ तुमको इंगित करने जा रहा हूं। उस इंगित की पहली पंक्ति में महाराज श्री राम सबरी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए आ गया हूं। बात समझ रहे हैं? अब मैं तुम्हारे लिए आ गया हूं, तो तुम अपने पात्र को ठीक कर लो। जो मैं तुमको देने जा रहा हूं, तुम्हारा पात्र सही हो। वो पात्र तुम्हारा क्या है? कहा तुम्हारी चेतना। तुम्हारी चेतना सही हो। कैसे सही होगी? तो कहते हैं कि नवधा भक्ति कहो तोहे पाई, यह मेरा कर्तव्य है। आधी चौपाई में महाराज श्री राम अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा हूं, लेकिन सबरी तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। कहा क्या कर्तव्य है हमारा? तो आधी चौपाई में सबरी को कर्तव्य का ज्ञान कराते हैं। आधी चौपाई में अपने तरफ कि नवधा भक्ति कहो तो है पाई, और आधी चौपाई में कहते हैं सबरी सावधान। पहली पंक्ति कि सावधान सुनो और धरू मन माही। का सबरी सावधान हो जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कहने जा रहा हूं। सावधान का मतलब रेलवे यार्ड में लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। महाराज श्री राम सबरी से कर्तव्य बोध करा रहे हैं कि सावधान हो जाओ। सावधान का मतलब है, विद्यालय में भी छात्र को अध्यापक सावधान विश्राम कराते हैं, परेड है वो, लेकिन यहां महाराज श्री राम सावधान शब्द का प्रयोग कर। सावधान का मतलब है कि तुम्हारी चेतना का जो बहिर्गमन हो रहा है, तुम्हारी चेतना जो बहिर्मुखी हो गई है। बहिर्मुखी का मतलब है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं और तुम कहीं और सोच रहे हो, तुम्हारा चिंतन कहीं और चल रहा है, तुम्हारा जो संबंध है उस संबंध के पीछे दौड़ रहा है। तो जब तक चेतना तुम्हारी अपने आप में लौट कर नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी बात को सुन नहीं सकोगे, संतों की बातों को सुन नहीं सकोगे। आज ठीक से कह रहे थे बाबा कि सावधान, आज हम अपने जीवन पर चिंतन करें
कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन से असावधान है। कल मैंने कहा था, आज जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में हम डूब गए हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया है, उससे हम दुखी कितना है। आज थोड़ा सा एक शब्द पर चिंतन करिए, गोस्वामी जी की इस पंक्ति पर, महाराज श्री राम के इस उपदेश पर, कि पहला शब्द कहा सावधान। पहले सावधान हो जाओ। हम सत्संग में बैठते हैं, हमारी चेतना कहीं और दौड़ रही है, हम बैठे सत्संग में हैं और एक अशांति का कारण सबके पास है, उधर भी है इधर भी है। देखेंगे संतों को कि मंच पर हम बोल रहे हैं, अब इतने लोग बैठे हैं, प्रवक्ताओं को देखिएगा जो श्रेष्ठ पद पर है, उन प्रवक्ताओं को देखिए कि इतने लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, अब बोल रहे हैं, बीच में मोबाइल की घंटी बज गई, प्रवचन छोड़कर कान पर ध्यान, तो मोबाइल महत्वपूर्ण होगा कि नहीं? मोबाइल पर एक व्यक्ति है, यहाँ बैठे 1000 व्यक्ति है, तब 1000 से संबंध रखना जरूरी है कि एक से 1000 से, लेकिन 1000 की उपेक्षा करके एक पर चले जाते हैं। और उधर क्या होता है कि यहाँ संत का प्रवचन चल रहा है, हम इतने असावधान हैं कि मोबाइल की घंटी बजती है, तो यहाँ बैठे हैं अनमनस भाव से कि साधु जी आए हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, भाषा अच्छी है, सुन रहे हैं, अब बीच में मोबाइल की घंटी बज गई तो साधु जी से संबंध खत्म हो गया, गुरु से संबंध खत्म हो गया, चल गए मोबाइल पर। ये अशांति का कारण, उसका कारण क्या होगा? इसके चलते आप गंभीर बातों से दूर हो जाएंगे। इसलिए अशांति का एक कारण सबके पास है, और वो कभी कभी अशांति पैदा करता है, तो ये असावधानी है। उसी तरह से भगवान राम कहते हैं कि सावधान, कहा सबरी सावधान हो जाओ, तुम्हारी चेतना जो बहिर्मुखी है, तुम्हारी आंख दूसरी दिशा में दौड़ रही है, कान कहीं और दौड़ रहा है, और चिंतन तुम्हारा कहीं और चल रहा है, तो उस आंख कान नाक को समेट करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, चेतना को संग्रहित करके मेरे बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों को सुनो, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। और ये असावधानी सबके साथ है। आज लड़के असावधान हैं, लड़कियां असावधान है, माता पिता असावधान है। कल मैंने कहा था कि माता पिता धरती पर पूज्य है। वेद के ऋषि ने कहा कि प्रथम देव माता पिता है। आज एक छोटा बच्चा आया सवेरे मेरे सामने, और बच्चों को देखता हूं तो मेरा मन प्रभावित हो जाता है। इस बच्चे को कुछ पूछें, नमन किया बच्चा, जब पूछे हमके कुछ सुनाओ, एक लड़का कविता सुनाया, वो तो नहीं है मस्तिष्क में, लेकिन वो बढ़िया बात सुनाया। उसका भाव है कि पेड़ लगाए हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें फल आएगा, और उस फल को खाने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ का जो फल का जो रक्षक है बागीचा का, वो कहता है भाग जाओ भाग जाओ। एक बच्चे के कविता का भाव ये था। और दूसरे बच्चे ने उससे पूछे तो उसने कहा कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर्व विद्या द्रविणम। हमके बेटा माता पिता कौन है, कि किसको प्रभावित किया है, किसको कह रहा है? आप लोग समझ गए होंगे उसमें जो भाव लिखा हुआ है। और संस्कृत में आ रहा है, पढ़ेगा सब मंत्र कि तमेव माता चौ पिता तमेव। एक मूर्ति के सामने खड़ा होगा, जिस मूर्ति के सामने खड़ा होगा, आज के लाडले रोड जाम करके असूल रहा है, वो मिट्टी कहीं अलग पड़ा हुआ था, मिट्टी कहीं अलग है, और उसका जो बांस है कहीं अलग में था, फट्टी,
और घास कहीं अलग था और डोरी कहीं अलग था। मिट्टी, फट्टी, घास और डोरी को संग्रहित किसने किया? आदमी। उसको संग्रहित करके मूर्ति का रूप किसने दिया? आदमी। रंग रोगन कौन किया? दशहरा के समय दुर्गा की मूर्ति बनती है। बुद्ध गुरुदेव जी के साथ आश्रम पर थे जीवन ज्योति केंद्र में, तो वहीं पर मूर्ति बनती है दुर्गा